पुट ऑन कर सकती हैं। तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम आपके पास जब आता है जब आप गोल सेटिंग कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद आता है जी आपको फ्रीडम हो जाती है कि आपने चॉइस करनी है जॉब के और बिजनेसेस के अंदर, और आपने कंजप्शन के अंदर जो है चॉइसेस आपके पास बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती हैं जब आप बेहतरीन अपने गोल सेट कर लेते हैं या आपके गोल बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये टर्म्स एक दूसरे से जो कहना चाहिए कि टारगेट करती हैं, हिट करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जी इनका लिंक क्या होता है आपस में, इंसेंटिव और गोल का। देखिए सिंपल सी बात है, इंसेंटिव क्या है कि मुझे इंडिविजुअल तौर पे कुछ मिल रहा है या मैं इंडिविजुअल तौर पे कुछ खा पी रहा हूँ तो वो मेरी जो है सवाबदीद है। लेकिन अगर मुझे ग्रुप की सूरत में देखना है, कलेक्टिव सूरत में देखना है, तो वहाँ मैं क्या करूँगा, वहाँ मैं गोल सेटिंग करूँगा। तो इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। ये आपको एक शख्स की ग्रोथ के ऊपर काम करता है। लेकिन जब आप गोल की बात करते हैं तो ये ग्रोथ की बात करता है, गवर्नेंस की बात करता है और तमाम उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए गोल अचीव किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये आपके लिए फेयरनेस लाता है। गोल जो है फेयरनेस लाता है, लेकिन जो इंसेंटिव होता है वो फेयरनेस नहीं लाता। बाद दफ़ा लोग होर्डिंग करते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं, डिफरेंट किस्म के और मेथड लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इंसेंटिव है वो नहीं कर पाता, लेकिन हाँ गोल आपके लिए बेहतर तरीके से अचीव कर पाता है इन चीज़ों को। फिर वही बात करते हैं कि ये क्या करता है, ये आपको मेनटेन करता है प्राइस स्टेबिलिटी। गोल की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं,